सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य की कक्षा में एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अपराजिता। यह कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शरीर से विकलांग थी, लेकिन उसके हौसले इतने बुलंद थे कि उसने अपनी शारीरिक विकलांगता को कभी भी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। उसने मिसाल कायम की लोगों के लिए। उन लोगों के लिए वो उदाहरण बनी जो लोग छोटी छोटी परेशानियों के लिए हमेशा ईश्वर को दोष देते देखे गए हैं। इस कहानी की लेखिका शिवानी जी हैं। शिवानी जी एक बहुत ही उच्च कोटि की कहानीकार हैं। पहले मैं आपको इस कहानी की लेखिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। शिवानी जी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका वास्तविक नाम गौरा पंत था। इनका जन्म सन 1923 में राजकोट गुजरात में तथा शिक्षा शांति निकेतन में हुई। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि रखने वाली गौरा अनेक पुरस्कारों को से सम्मानित हुई, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख हैं। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं विषकन्या, लाल हवेली, पुष्पहार, 4 दिन, अपराधिनी, करिए क्षमा, कृष्णकली, 14 फेरे आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी कहानियों की भाषा साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत हिंदी है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। इनकी कहानियों के पात्र उच्च सामाजिक स्तर के हैं, इसलिए इनकी भाषा आधुनिक पढ़े लिखे समाज के व्यक्तियों की भाषा है। इनका निधन 21 मार्च सन 2003 को हुआ। तो ये तो थी हमारी लेखिका के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी का सार बता देती हूँ कि इस कहानी में है क्या। जो कभी कभी विधाता ऐसे लोगों से हमारा सामना करवा देता है, हमें ऐसे लोगों से मिलवा देता है जो कि एक अलग ही व्यक्तित्व के होते हैं, बिल्कुल विलक्षण व्यक्तित्व के होते हैं, जिन्हें देखकर हमें अपने जीवन की कमियाँ कुछ भी मायने नहीं नज़र आती। हमें लगता है कि भले ही हमारे साथ ईश्वर ने कुछ भी अन्याय किया हो, किसी भी प्रकार हमें दंडित किया हो, किंतु हमें एक अच्छा शरीर देकर, एक सुदृढ़ शरीर देकर हमें पुरस्कृत ही किया है। ईश्वर ने कम से कम हमें किसी अंग से वंचित तो नहीं किया। ऐसे लोगों का क्या जिन्हें ईश्वर ने शारीरिक अंगों से ही वंचित किया है। आप देखते हैं किसी के कहीं हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें खराब हैं, कोई सुनने में मुश्किल रखता है, कोई बोल नहीं पाता है। इस तरह के भी लोग जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक लड़की है चंद्रा, जिनको कि हम डॉक्टर चंद्रा के नाम से जानते हैं। लेखिका कहती हैं कि कुछ ही महीने पहले वह डॉक्टर चंद्रा से मिली थी। डॉक्टर चंद्रा की काया तो अभिशप्त थी। अभिशप्त अर्थात ईश्वर ने बहुत कठोर दंड दिया था उन्हें, लेकिन वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती थी, बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व की धनी थी और सदा ही आनंदित रहती थी। कठिनतम परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी विधाता को दोष नहीं दिया, बल्कि धैर्य से निरंतर कोशिश करती रहीं और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहीं। चंद्रा एक विकलांग लड़की थी। उसे बचपन में पोलियो हो गया था, जिससे कि उसका गले से निचला हिस्सा खराब हो गया था। चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने हिम्मत नहीं हारी। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनका हम किसी तरह का कोई इलाज नहीं कर सकते, तब भी चंद्रा की माता जी ने एक डॉक्टर से 1 साल तक उनका इलाज करवाया। इस 1 साल के इलाज का परिणाम यह हुआ कि उनका ऊपरी धड़ काम करना शुरू हुआ। उनके ऊपरी धड़ में चेतना आई, लेकिन उनका निचला धड़ अभी भी अचेतन ही था। चंद्रा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की छात्रा थी, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। उनकी माताजी ने उनका एडमिशन माउंट कार्मेल में करवाया, लेकिन जब वो उनके एडमिशन करवाने गई तो वहाँ की जो मदर थी, उन्होंने बोला, आपकी बेटी की व्हीलचेयर को कौन एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक घुमाता रहेगा। चंद्रा की माताजी ने वो काम भी किया। अपनी बेटी की व्हीलचेयर को खुद ही वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में घुमाती रही। चंद्रा कुशाग्र बुद्धि की छात्रा तो थी ही। उन्होंने हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
बहुत सारे स्वर्ण पदक प्राप्त किए। उसके बाद प्राणी शास्त्र में MSc किया, उसमें भी चंद्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर खन्ना के निर्देशन में 5 साल तक शोध कार्य किया। अंत में उन्होंने विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो ये थी हमारी डॉक्टर चंद्रा की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। लेखिका कह रही है, मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा है। अपनी शानदार कोठी से उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, दक्षता कुशलता से। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियम से समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। बित्ते भर की क्यों कहा लेखिका के उन्होंने? क्योंकि वह आयु में बहुत छोटी थी। इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा साहस, इतना ज़्यादा धैर्य, ये अमानवीय ही है। अमानवीय क्यों? क्योंकि मानव में तो साधारण मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास से गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसे विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण ली है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, उसके अंदर प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, सिर्फ एक मांस का पिंड है जिसे कि वह हमेशा अपने साथ बेवजह ढोती रहती है। सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, फिर भी वह खुश है। उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई दुख नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थे कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? या कभी सामान्य से हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। बहुत उतावली है काम करने के लिए। मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया,
उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाईं। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, बचपन से, जैसा कि आपने देखा 1-1.5 साल की उम्र में, 18 महीने की उम्र से ही वह इस परेशानी से ग्रसित हैं। बचपन से ही वो ये कार्य करती आ रही हैं, तो इतने सालों तक उन्होंने अभ्यास किया, तब जाकर वो इतनी सुगमता से अपने सभी कार्य कर पाती हैं। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप में से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इसे सामान्य ज्वर के 4थे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया था। अचल, जो चल नहीं सकता, हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोगमुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके अचानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु, इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की आयु हुई तो ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र पर बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट द्वार तक पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर को कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी की, प्राणीशास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इस बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। शत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविताओं में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए।
लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका डॉक्टर चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। शल्य चिकित्सक, सर्जन। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंचमात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जैसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे के 2 जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी हो, अगर हमें दृढ़ निश्चय किया है तो कोई भी परेशानी हमारे रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।